ओम सभी को नमस्ते जी। सनातन सीक्रेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे भारत के एक वीर सपूत के जीवन की, जिन्होंने देश धर्म के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनका नाम था पंडित लेखराम, जिनका जन्म 1 अप्रैल 1858 को पंजाब के झेलम ज़िले के सैयदपुर गांव में हुआ था। यह स्थान अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। उनके पिता श्री तारा सिंह और माता श्रीमती भागा भारी थे। वे पंजाब में पुलिस अधिकारी थे और उन्होंने स्वेच्छा से ही नौकरी छोड़ दी और अपने परिवार और इकलौते बेटे की परवाह न करते हुए वेदों के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित हो गए थे। वे मुंशी कन्हैयालाल अलकधारी के लेखन से प्रभावित हुए और महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में जाना। उन्होंने पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है, आर्य समाज की स्थापना की और पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रचारक बन गए। उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती का प्रामाणिक जीवन वृत्त लिखने की भी शपथ ली। इस उद्देश्य से उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की और आर्य समाज के संस्थापक के जीवन का विस्तृत विवरण तैयार किया। उन्होंने अपना दृष्टिकोण इतनी मजबूती से स्थापित किया कि कोई भी विरोध करने के लिए आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उन्होंने दयानंद सरस्वती का जीवन इतिहास और उर्दू में 33 अन्य पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ का अंग्रेजी, हिंदी और सिंधी में अनुवाद किया गया। उन्होंने आर्य समाज और वैदिक धर्म के दृष्टिकोण का प्रचारक किया। उन्हें एक उत्साही वाद विवाद करता बताया जाता है। जब मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अपनी महान कृति बराहीन-ए-अहमदिया प्रकाशित की तो लेखराम ने उन्हें बहुत कड़े शब्दों में चुनौती दी और पुस्तक का मिथ्याकरण करके तकजीब-ए-बहरीन-अहमदिया लिखा। अरबी फारसी के वक्ता के रूप में वे कई भाषाओं के वाद विवाद में शामिल हुए। पंडित लेखराम वैदिक उपदेश के एक उत्साही मिशनरी और हिंदू धर्म में घर वापसी कराने में बहुत सक्रिय थे। उनके जीवन की एक छोटी सी घटना यहाँ बता देते हैं। एक दिन वे दिन भर के प्रचार कार्य के बाद घर लौटे तो बहुत थके हुए थे। उनकी पत्नी ने बताया कि उनका इकलौता बेटा बहुत बीमार है और यदि उसे तुरंत डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने अपने बेटे की बीमारी की गंभीरता को समझा और जब वे रोटी खाने वाले थे तो एक डाकिया उनके पास टेलीग्राम लेकर आया, जिसमें लिखा था कि पंजाब के पटियाला ज़िले के पायल गांव में कुछ हिंदू अपना धर्म बदलकर इस्लाम अपनाने वाले हैं। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने भोजन छोड़ दिया और रेलगाड़ी में बैठकर हम आमंत्रण स्थल पर पहुंचे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, मैं आर्य समाज से हूँ, मेरा नाम पंडित लेखराम है और आपके साथ शास्त्रार्थ के लिए आया हूँ। यदि आप मुझे शास्त्रार्थ में हरा देंगे तो मैं और ये गरीब हिंदू स्वयं इस्लाम धर्म अपना लेंगे, अन्यथा आप सभी को वैदिक धर्म अपना लेना चाहिए। शास्त्रार्थ के अंत में सभी ने वैदिक धर्म अपना लिया। यह पंडित लेखराम का समर्पण था। महान दूरदर्शी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित 1875 में आर्य समाज के दर्शन और सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए कई चमकते सितारे काम कर चुके हैं। पंडित लेखराम उनके 3 समकालीनों में से एक हैं। स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। पंडित गुरुदत्त, जिन्होंने ऐसी बेमिसाल किताबें लिखी जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सम्मानजनक स्थान मिला। पंडित लेखराम, जिन्होंने कुलियात मुसाफिर लिखी, जो धर्म पर सबसे प्रामाणिक दस्तावेज बन गई। उन्होंने धर्म उपदेशक नामक एक पत्र भी प्रकाशित किया। 5 मार्च 1897 को एक हमलावर ने लेखराम के पेट में चाकू घोंप दिया। घाव घातक साबित हुए और मुसलमानों के त्यौहार ईद उल फितर के अगले दिन 6 मार्च 1897 को लाहौर के मेयो अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार किया गया और राख को नदी में बहा दिया गया। बताया जाता है कि एक आदमी उनके पास आया था
जो इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म में वापसी करना चाहता था। लोगों ने लेखराम को उसका स्वागत करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन लेखराम ने एक न सुनी। यह आदमी लेखराम का भरोसेमंद साथी बन गया। लेखराम ने शनिवार के दिन को अपने धर्म परिवर्तन का दिन तय किया। लेखराम लिखने में व्यस्त था। उसने कोई किताब मांगी। इस आदमी ने लेखराम के पास किताब पहुंचाने का नाटक करते हुए उसके पेट में चाकू घोंप दिया और चाकू को इस तरह घुमाया कि आंतड़ियाँ अच्छी तरह कट गई। इसके बाद वह गायब हो गए। यह लेखक के परिवार का बयान है। लेखराम घर की ऊपरी मंजिल पर था। आइए हम इस अमर शहीद से प्रेरणा लें। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है और आगे भी आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।